गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर्स के जो रिमेनिंग पार्ट है उसको पढ़ेंगे। 11.6 फॉसिल फ्यूल, इस चैप्टर को आज हम पढ़ के आपको बताएंगे कि इसमें क्या है, क्या हमें सीखने के लिए मिलेगा इस चैप्टर से। तो आप यहाँ देख रहे हो एक फ्यूल स्टेशन है और सूर्या बात कर रहा है, वह कुछ पूछ रहा है, वाई डू डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स गो टू डिफरेंट फिलिंग स्टेशन। तो डिफरेंट जो व्हीकल्स है, बस है, स्कूटर है, ऑटो है, कई अलग अलग स्टेशन में आपके जाते हैं। क्यों जाते हैं, किस कारणवश वो अलग अलग स्टेशन में जाते हैं, ठीक है। The reason is that they use different type of fuel, for example petrol and diesel। तो इसका रीज़न ये है कि अलग अलग स्टेशन में फ्यूल, कहीं पर आपका पेट्रोल मिलता है, कहीं पर आपका डीजल मिलता है, कहीं पर आपका एलपीजी गैस मिलता है। इसी वजह से वे अलग अलग स्टेशन में जाते हैं। किसी पेट्रोल पंप में सिर्फ पेट्रोल होता है, किसी में पेट्रोल डीजल दोनों ही होता है। इसी कारणवश वो अलग अलग पेट्रोल पंप पे अलग अलग फ्यूल स्टेशन में जाते हैं। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट इट बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.5। तो हम लोग 11.5 जो एक्टिविटी है इसको हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है चलिए हम देखते हैं। लेट अस कंडक्ट ए सर्वे ऑफ व्हीकल्स इन योर नेबर। आपके आसपास जो व्हीकल्स है, जो गाड़ी है, विच टाइप ऑफ व्हीकल्स आर दे, वो किस टाइप के व्हीकल्स है, व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल्स डू दे यूज़। तो आपके आस पड़ोस के जो गाड़ी है, नेबर जो चलाते हैं गाड़ी, उनसे आपको पूछना है या उनके गाड़ी को देखना है, ऑब्जर्व करना है, वहाँ पर क्या यूज़ होता है। वहाँ पर डीजल यूज़ होता है, वहाँ पर पेट्रोल यूज़ होता है, वहाँ पर एलपीजी यूज़ होता है, जो भी है वो रिकॉर्ड आपको करना है। इधर आपको व्हीकल, टाइप ऑफ व्हीकल आपको लिखना है और इधर लिखना है टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड, ठीक है। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्यूल्स यूज्ड। कौन सा कॉमन फ्यूल जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स फॉर व्हीकल। तो हमें मालूम है, हम सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल ही सबसे कॉमनली यूज़ किया गया, वाइडली यूज़ किया गया, या आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। तो ये जो तीनों चीज़ है ये पेट्रोलियम से आते हैं, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। पेट्रोलियम एलोंग विथ नेचुरल गैस एंड कोल आर कॉमनली कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोल और केरोसिन सभी रहते हैं, और नेचुरल गैस, ठीक है, और कोयला, ये सब फॉसिल फ्यूल बोला जाता है इन्हें, ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल क्या है वो आगे पढ़ेंगे। दे आर फॉर्म्ड एसेंशियली फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट दैट गॉट बर्न डीप इनसाइड द अर्थ। तो फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है, ये हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सब ये जल जाते हैं नीचे में, अर्थ के नीचे जब ये चले जाते हैं, इनमें प्रेशर गिरता है और इनसे ही ये बनता है, ठीक है। एंड वेयर कन्वर्टेड टू पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। जब ये लकड़ियाँ, ये पत्ते, फिर आपके जो जीव जंतु मर जाते हैं, वो क्या होते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, पड़े वो हमारे पृथ्वी के, या आप बोल सकते हो जो हमारे मिट्टी है उसके नीचे वो धंस जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, है ना। इस तरह से कई सारे चीज़ हमारे यहाँ कई सारे चीज़ होते रहते हैं, या हम खुद करते हैं। जैसे कोई जानवर मर गया, उससे हम दफना देते हैं या जला देते हैं, है ना। इसी तरह से पेड़ पौधे जो मरते हैं वो पड़े रहते हैं, सड़ते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, और धीरे धीरे वो मिट्टी में क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर समाहित हो जाते हैं। उसके बाद इनसे पेट्रोलियम बनता है, नेचुरल गैस बनता है, कोयला बनता है। जब इनमें ज़्यादा प्रेशर बनता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल में, ठीक है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर, ये काफ़ी टाइम लेते हैं फॉर दिस फ्यूल टू फॉर्म।
तो ये जो आप जितने भी जो पेट्रोल या डीजल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम या फिर हमारा नेचुरल गैस या हम जो कोयला यूज़ कर रहे हैं, ये सब कहाँ से काफ़ी टाइम लगता है इनको बनने में। ये मिलियंस ऑफ ईयर धरती के नीचे रहते हैं, इनमें प्रेशर गिरता है, धरती का बोझ होता है, टन्स ऑफ इसके ऊपर मिट्टी होते हैं और नीचे का जो गर्मी होता है, हमारे जो पृथ्वी का जो कोर है उससे गर्मी पैदा होता है और इसी प्रेशर से ये नेचुरल गैस बनता है। ठीक है, नेचुरल गैस इज यूज फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो नेचुरल गैस से तो आपको मालूम है कि हम कुकिंग और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी इससे हमें मिलता है और हम इससे कुकिंग करते हैं, मतलब खाना पकाते हैं। नाउ ए डेज इट इज ऑल्सो यूज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी जिसको बोला जाता है, एज ए फ्यूल फॉर व्हीकल। और सीएनजी का मतलब है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये व्हीकल के लिए यूज किया जाता है जिससे प्रदूषण थोड़ा कम हो। इट इज ए क्लियर फ्यूल दैट पेट्रोल और डीजल, ठीक है, और पेट्रोल और डीजल, तो ये क्लीन, सॉरी क्लियर नहीं, क्लीन फ्यूल होता है जो आपका सीएनजी होता है पेट्रोल और डीजल से। ठीक है, कोल इज मेनली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया। ये कई जगहों में, हमारे इंडिया के कई जगहों में ये मिलता है कोल। ठीक है, फाइंड आउट द मेजर कोल प्रोडक्शन स्टेट एंड मार्क देम इन ए मैप ऑफ द इंडिया। तो आपको फाइंड आउट करना है कहाँ कहाँ कोयला मिलता है और उन्हें मार्क करना है। अर्लियर कोल, वुड एंड डंग केक्स वेर यूज एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग। नाउ इट इज लेस पोल्यूटिंग नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG हैव ग्रेजुअली रिप्लेस दिस डोमेस्टिक फ्यूल। पहले क्या किया जाता था, कोयले से, वुड से, लकड़ी से, फिर काऊ डंग जो होते उसे सुखाकर, काऊ डंग मतलब गोबर, गोबर को सुखाकर उससे हम क्या करते थे, उनसे हम कुकिंग करते थे, खाना वगैरह पकाते थे। लेकिन आज के समय में हम नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है, या LPG का यूज़ करते हैं इनको रिप्लेस, क्योंकि ये आपका लेस पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, कम पोल्यूशन बनाता है। इसीलिए कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोल और यहाँ पर नेचुरल गैस। ठीक है, फॉसिल फ्यूल आर फाउंड इन limited quantities, hence we will soon run out of fossil fuel if we continue to use them in the manner that we currently do. fossil fuel का जो ये जो fossil fuel are found is in limited quantity, ये limited quantity में है। ठीक है, तो इन्हें अगर हम ये क्या है, एक वक्त खत्म हो जाएगा। कंटिन्यू यहाँ लिखा है, हिंस वी विल सून रन आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल, एक वक्त में ये खत्म हो जाएगा। इफ वी कंटिन्यू टू यूज देम इन द मैनर दैट वी करेंटली डू, जिस मैनर से हम आज इसे यूज कर रहे हैं, तो ये एक वक्त में खत्म हो जाएगा क्योंकि ये लिमिटेड है ना। टू अवॉइड सच ए सिचुएशन वी नीड टू एक्सप्लोर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी की वजह से हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का हम क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। हमें अलग एनर्जी की ज़रूरत है, अलग कहाँ से हम जो लिमिटेड ना हो, अनलिमिटेड हो, उस एनर्जी की खोज में है। व्हेन फॉसिल फ्यूल आर बर्न, स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और फॉसिल फ्यूल बर्न होने से क्या होता है, इससे हमें धुआं आता है, धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, पॉल्यूटेड करता है एयर को काफ़ी। ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल एज रिजल्ट इन लार्ज स्केल एयर पोल्यूशन। इसके वजह से ये काफ़ी यूज़, हर जगह में इसका यूज़ होता है। इससे क्या है, हम इसके ऊपर इतने डिपेंड हो गए हैं कि आज हमारा जो अर्थ है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो चुका है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो चुका है।
तो इसे हमें कम करना है, ठीक है। तो इसे हम कैसे कम कर सकते हैं? लेट अस डू आवर बीट टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल बाय वॉकिंग और साइकिलिंग टू नियर बाय प्लेसेस। तो हमें आसपास जब हमें जाना होता है हम वॉक कर सकते हैं, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, साइकिलिंग कर सकते हैं, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, और क्या होगा, हम फॉसिल फ्यूल को बचा पाएंगे, है ना। हम स्कूटी वगैरह कम चलाएंगे, हम अगर साइकिल वगैरह चलाएंगे, हम इससे काफ़ी हद तक हम इसे बचा सकें। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम अपना प्राइवेट गाड़ी कम चलाएं, हम ट्रेन में चल सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बस वगैरह में चल सकते हैं। तो ये सब सजेशन हम सबको करेंगे, तब जाके हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ तक ये आज इस टॉपिक को यहाँ पर मैंने कवर कर लिया हूँ।